विषय आज का है, तो हमने बात की है ना, व्यवस्थित शक्ति क्या है। व्यवस्थित शक्ति क्या है? क्या है व्यवस्थित शक्ति? क्या ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस जैसे पूरा बाहर जितनी भी गैलेक्सी है, बाहर कॉस्मिक जो आकाश है जैसा है, उसकी इंटेलिजेंस है जिससे काम होता है। अगर कोई करने वाला नहीं है तो कोई तो कर रहा है ना, तो उसको वो शब्द है। जैसे बाहर की कंट्रीज में उन्होंने कह दिया कि ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस कि बाहर से आता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस में कैसा आता है कि सूर्य ऐसे घूम रहा है, चंद्रमा ऐसे घूमता है, उसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड है, ग्रह अपने ऐसे घूम रहे हैं। उसको वो कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बताया गया है कि ये ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है। मतलब इसका मतलब है कि ये वैज्ञानिक संयोगिक पुरावे। एविडेंस को हिंदी में कहते हैं पुरावे। प्रूफ जैसे होता है ना, साक्ष्य जो होता है, एविडेंस कहते हैं। कोर्ट के अंदर कहते हैं ना एविडेंस, इसका एविडेंस बताओ। तो उसका मतलब होता है प्रूफ क्या है इसका, साक्ष्य क्या है। हाँ। विभाग भी था ना। नहीं नहीं, पुरातत्व। वो अलग है, वो अलग चीज है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इसी पे बात करेंगे, हम समझ आएगा ये क्या है। अर्थात मात्रिक वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावे। अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मतलब हम कह रहे हैं ये साइंटिफिक है, सर्कमस्टांशियली है, हो रही है। कि सर्कमस्टांशियली मतलब है संयोगिक। ये कहते हैं ना, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, ये संयोग ऐसा मिल गया तो ये ऐसा हो गया। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ये जो एविडेंसेस है उसके हिसाब से, अर्थात मात्र वैज्ञानिक संयोगिक पुरावे अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसका कोई रचयिता नहीं है और व्यवस्थित रूप से ही होती है। सभी बदलती अवस्थाएं कर्म सिद्धांत के द्वारा सदा व्यवस्थित ही होती। अब जिसको कर्म सिद्धांत नहीं पता, उसको लगता है कि ये अव्यवस्थित है, ये अवस्थित है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मेरा ही किया धरा है, तो वो उसको वो व्यवस्थित नजर आएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। व्यवस्थित नहीं समझ रहा अगर उसको, तो वो क्या है कि वो फिर वो हड़बड़ाता है, आकुलता व्याकुलता आती है कि मेरे साथ गलत हो गया, कि मेरे साथ ये गलत हो गया। व्यवस्थित शक्ति को क्या किसी ने बनाया है? किसी ने भी नहीं बनाया है। परीक्षा का परिणाम कौन देता है? हमने जो परीक्षा में लिखा। अर्थात जो भाव बीज हमने बोए हैं, कर्म, और हमने जो पूर्व में इंटेंट प्रसारित की है, हमने अपने भाव प्रसारित कर दिए, प्रसारित की थी, उसके अनुसार फल अर्थात परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। कर्म एक तरफ है, भाव भी साथ चल रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, वो सारा का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, इसको ऐसा समझे कि कुछ चीजें तो हमें नजर आ रही, जिसको हम समझते हैं कि स्थूल है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसमें कुछ फैक्टर जो हो रहे हैं ना, संयोग है, वो सूक्ष्म है, वो हमें नहीं नजर आ रहे। और हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसके हिसाब से निकाल लेते हैं कि ये जो हो रहा है, जो हुआ है। तो उससे ये है कि ये हमें पूरी डिटेल मालूम नहीं है, क्योंकि उसमें संयोग जो है वो स्थूल भी आ रहे हैं और सूक्ष्म भी आ रहे हैं। और सूक्ष्म जो है पीछे के पड़े, जैसे कर्म है, कर्म का हमें क्या हिसाब किताब पता है, क्या हो रहा है? हम तो अभी देख रहे हैं कि इस चीज को, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं सब, हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि सभी बदलती अवस्थाएं कर्म सिद्धांत के द्वारा सदा व्यवस्थित होती हैं। व्यवस्थित शक्ति को क्या किसी ने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। परीक्षा का परिणाम कौन देता है? हमने जो परीक्षा में लिखा है, अर्थात जो भाव परीक्षा में लिखने का मतलब हुआ कि जो भाव बीज हमने प्रसारित करे, जो मैंने इंटेंट दी है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जब इंटेंट देते, उसी इंटेंट से काम होता है कि इस स्त्री के साथ 5 पुरुष हैं, मेरा तो एक से भी संबंध नहीं हुआ। वो इंटेंट दे दी, साथ में लगा दिया कि अगर मेरा तप हो तो निदान जैसे हो जाती। अब निदान करना क्या, कि उसने, इसका मतलब किसी ने निदान सुना क्या? वो निदान मैंने प्रसारित कर दिया, वो भी सूक्ष्मता में चला गया, और उसी के हिसाब से रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। और जब वो रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या इंटेंट दी थी, वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। तो उस समय हमको सारा अस्त व्यस्त लगता है कि ये मेरे साथ गड़बड़ हो, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जी। उसी के अनुसार फल, उसी के अनुसार जो है ना,
फल अर्थात परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। जैसी मैंने इंटेंट दे दी पूर्व के अंदर, या कर्म मेरे क्या, कर्म और हमने जो पूर्व में इंटेंट दिया, एक तो कर्म सिद्धांत चल रहा है कि कर्मों में क्या पड़ा हुआ है मेरे, और उसके हिसाब से और एक इंटेंट में देता जा रहा हूं। अगर कर्म है, इंटेंट है बीच में, तो इंटेंट भी उसी तरफ से होगी कि मेरे कर्म कैसे हैं, साथ ही साथ चल रहा है ना। मेरी बात पूरी तब होगी कि मेरे कर्मों के अनुसार उतने मेरे पुण्य के, यानी लाभ जो लेने के लिए उतने बढ़ गए हो, तो मेरी बात पूरी होगी ना। निदान उसी का ही होता है जिसने तप किया हो। जिसने तप नहीं किया उसका निदान नहीं होता। हाँ, वो क्योंकि एवज में होता है, कुछ आपको स्टेक पे लगाना पड़ता है कि इसके बदले, उस तप के बदले तो बैंक बैलेंस हो तो हाँ हाँ कुछ मिलेगा, तब मिलेगा ना। अब जैसे कई बार होता है कि हमने कोई बात करी, हमने कहा हमारा निदान तो नहीं हो गया, वो निदान नहीं है। वो तो आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि मेरा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये है। लेकिन जब तप करता है ना, तप वाले का ही निदान होगा, ये बात पक्की है। तो उसी के अनुसार फल अर्थात परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उस इसका नियामक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये मात्र स्वाभाविक है। सिस्टम काम कर रहा है, ये सिस्टम। जैसे हम जानते हैं कि हमारी आत्मा, आत्मा का क्रिएशन जो है किसी ने की नहीं है। किसने की है, कब की है, ये अनादि से ऐसी है। अनादि से किसी ने इसका करने वाला कोई नहीं। फिर उसमें कितनी व्यवस्था थी कि सबको गुण बराबर दिए, सबके गुण जो है वो बराबर है, और उसकी उसकी जो शक्ति है वो भी बराबर सबको मिली है। किसी के साथ कोई भी नहीं, ये क्या है, ये स्वाभाविक है। और वो किसी को देने का मतलब, जैसे बांटता है आदमी देता है, तो उसमें तो कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, कर सकता है। कोई बांटने वाला नहीं है। जो कुछ मिला है वो एज ए नेचुरल, वो भी उस समय उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही आया है। कोई किसी भी चीज में पक्षपात नहीं है। जैसे निगोद से भी जीव निकला निकला है, तो किसी का पक्षपात नहीं है कि इसको प्रायोरिटी दे दो, ये बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। उसके अपने इसको हम शब्द कह देते हैं, काल लब्धि परिपक्व हो गई, उसकी काल लब्धि, उसका समय आ गया, समय आ गया था। लेकिन वो सिस्टम में कहीं तो पड़ा है ना, वो सिस्टम फंक्शन कर रहा है। और इसको हम एग्जांपल ये देते हैं, जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, उसमें जब सिस्टम म्यूजिक बंद होता है और लास्ट में दो कैंडिडेट रह जाते हैं, जो फ्रंट सीट पे है वो हो जाएगा, जो उस कुर्सी की बैक पे है वो रह जाएगा। अब ये डिपेंड करता है ये कैसे हो। अब वो सिस्टम के हिसाब से कि ये इसको रैंडम थ्योरी से, मतलब किसका कौन बाहर आ गया, किसी ने पक्षपात नहीं किया कि उनको रख लिया और हमें बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि ये करने वाला कोई है ही नहीं है। ये सिस्टम इतना, मतलब रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, ये अपने को समझना है। इसको हम समझते कैसे हैं कि हम इंद्रधनुष जो है, रेनबो होता है, इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष की रचना के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि इंद्रधनुष जब भी आकाश में प्रकट होता है, उसमें सदा 7 रंग ही होते हैं, और इसी ऑर्डर में होते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। अब ये सिस्टम है। अगर अगर वायलेट से शुरू हो रहा है, तो उससे नेक्स्ट जो है ना, वो इंडिगो है। वो रंग देखो मैच है, ब्लू है, अब ब्लू इधर है और येलो इधर है, तो बीच वाला ग्रीन हो ही जाएगा। नीला और पीला मिलकर हरा बनता है, तो ब्लू है, ग्रीन है, येलो हो गया। अब येलो इधर है और रेड लास्ट है, तो बीच वाला ऑरेंज हो जाएगा। सिस्टम से है, कोई करने वाला नहीं है। मतलब इसको किसी ने उल्टा सीधा नहीं करा कि कभी इंद्रधनुष बना हो तो उसमें जो है ना कि ब्लू बाहर आ गया, ग्रीन इधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टैंडर्ड में सातों के सातों रंग ऐसे ही आएंगे इंद्रधनुष के। और इन रंगों का क्रम इसी प्रकार होता है। ये किसी ने बनाए हैं, इसका कोई रचयिता है बनाने वाला नहीं। ये तो साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस से बनते हैं। अब इसको समझेंगे, ये जो शब्द भारी लगेगा ना, कि साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, बनते हैं जब वायु में पानी की बूंदें अधिक हो, ह्यूमिड एयर हो, बरसात होके हटी है, वाष्प कण ज्यादा है उसके अंदर पानी के, और सूर्य जो है उधर से पूरा रोशनी दे दे, सूर्य भी, थोड़ी धूप भी निकलाती है, सूर्य निकल रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बादल होते हैं, बरसात होती है, तो रोशनी भी कम होती है, सूर्य की भी रोशनी। लेकिन उस समय सूर्य निकल आता है, सूर्य जो है उस रोशनी पूरी दे रहा है, और उसके
उसकी उपस्थिति में इंद्रधनुष सूर्य के सामने वाली दिशा में प्रकट होता है, या हो सकता है प्रकट हो भी सकता है, नहीं कि सिस्टम तो हमें नहीं पता कितनी पानी की बूंदें चाहिए, कितनी रोशनी चाहिए, इंद्रधनुष बन जाता है। ये एक स्वाभाविक बट नेचुरल प्राकृतिक रचना है, कोई इंद्रधनुष बनाता नहीं है। ये साइंटिफिक संयोग कैसे हुए कि सूर्य इधर होना चाहिए और उधर वायु के अंदर पानी होना चाहिए, बूंदे होनी चाहिए। अब कितनी बूंदे हैं पानी की, उस बूंदों के ऊपर रोशनी पड़कर उसके ही रिफ्रैक्शन से वो रंग बन रहा है। फिर कभी इंद्रधनुष छोटा होता है, कभी बहुत बड़ा होता है, बस इतना ही फर्क है। वो सारा जो है कोई बनाने वाला नहीं है, सात के सात रंग होते हैं और वो स्वाभाविक है। ये सारे मिश्रण होने चाहिए, इनमें से एक भी मिसिंग है, पानी की बूंदें हैं, सूर्य नहीं है, तो ये सारा गड़बड़ा है। अब खासतौर क्या कब निकलता है, जब सूर्य पश्चिम में है तो छुपने वाला है नीचे, रोशनी से सीधी पट वो तेज है, उधर से पानी जो बरसात होके हटी है, पानी है, पानी की बूंदें हैं उसमें, उस पर फिर रोशनी पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। लेकिन हमने देखा बारिश होने के बाद ऐसा होता, सदा तो नहीं बनता, कभी कभी सुबह को बन कभी कभी सुबह, हाँ वो डिपेंड करता है पहाड़ी इलाकों में। हाँ पहाड़ी यहाँ पर है, वहां तो उसमें सूर्य ऐसा है ना, उसमें बन जाता है। पर ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो बनेगा, और जब बनेगा ये सातों रंग से बनेगा और इसी ऑर्डर में ही बनेगा, ये व्यवस्था है। तो ये है साइंटिफिक सिस्टम है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। एविडेंस क्या है कि ये सारी एक एक चीज एविडेंस इकट्ठे होने चाहिए। केस का है साक्ष्य, साक्ष्य, साक्ष्य है, साक्ष्य कह दो, पुरावे कह दो, प्रूफ्स कह दो। जैसे जज जो होता है, जब तक सारे साक्ष्य सुन नहीं लेता वो केस डिसाइड नहीं कर पाता। जितने उसके मन में क्वेश्चन उठ रहे होते हैं उसको साक्ष्य चाहिए, उसकी साक्षी, उसका कागज, उसका पेपर, ये जो कैदी बात है ना, उसको साथ में वो लगाना पड़ता है, तब वो फिजिक्स के लॉ उसके साक्षी होंगे किस कानून में, और फिर कैसा हुआ उसका साक्षी। तभी कहते हैं ना आई विटनेस का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ये आई विटनेस है। फिर आई विटनेस में भी वो देखता है कि ये सच बोलता है कि झूठ बोल रहा है। तो वही साक्षी, हाँ साक्षी है ना, इसको शब्द, हाँ कौन सी घटना कैसे घट रही है उसकी समीक्षा करता है, करता है उसमें। अब ये समझेंगे कि सूर्य की उपस्थिति में इंद्रधनुष सूर्य के सामने वाली दिशा में प्रकट होता है, या हो सकता है ये एक स्वाभाविक बट नेचुरल प्राकृतिक रचना, बट नेचुरल है, स्वाभाविक है उसका होना, किसी ने बनाया नहीं है। कब होना, कैसे होना, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी पूरी तरह से तो बने, तो बने। अब ये सिर्फ इंद्रधनुष से हम समझते हैं कि ये जो रचना है ये किसी के हाथ की नहीं है, पर होती है और अनादि से होती आ रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। इसी तरह ही होगा, ये बनेगा। करोड़ वर्ष पहले भी इंद्रधनुष 7 ही रंग का था, क्रम भी ऐसी था, वायलेट से रेड की था, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। व्यवस्थित जो है वो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है वही व्यवस्थित है, अनादिकाल से ऐसा ही है और अनंत तक इंद्रधनुष ऐसा ही बनता रहेगा। किसी अन्य को बनाना पड़े ऐसा ये नहीं है, ऐसा नहीं, कोई बना नहीं सकता। किसी को दूसरे धर्मों दर्शनों ने वो ईश्वर नाम दे दिया, हाँ कुछ दे दो नाम, ये जो अब किसी ने कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह दिया, कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह दिया, और ये भी आया कि ये साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल कॉस्मिक इंटेलिजेंस के अंदर भी ये, हाँ फंडामेंट मतलब चीज है कि ये वैज्ञानिक तरीके से संयोगिक, वो संयोग मिलते हैं। इस लोक में जो मूल तत्व है वह स्वाभाविक है, जब वह रिलेटिव सापेक्षता श्रेणी में आते हैं तब वो विभाविक बन जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस लोक में जो मूल तत्व है वे स्वाभाविक है, जब वह रिलेटिव रिलेटिव मतलब सापेक्षता में आते हैं, इसके कारण ऐसा ये मतलब सापेक्षता आते हैं, श्रेणी में आते हैं, तब वो विभाविक होते हैं। जैसे आत्मा अपने स्वभाव में ही रहती, पर जैसे कर्म का उदय आया भावों का, और मैं विभाव में जाकर मैं क्रोध मान पर वो आना चाहिए, कुछ ना कुछ निमित्त आना चाहिए उसके सामने कि ये विभाव में जाए, ये विभाव में स्वभावतः, और तभी उस पर दोष नहीं आता। ये सब है कि जब राग द्वेष मैं करता हूं और मैं कहता हूं कि मैं राग द्वेष कर नहीं सकता, भाई तू राग द्वेष कर नहीं सकता, स्वभाव के कारण तू नहीं कर सकता, लेकिन जिस समय तू विभाव में जाता है
तो करता है, करता है। इसलिए उसका दोष आत्मा पे नहीं आता। ये अपने को समझना है। जो ये समझता है कि राग द्वेष मैं करता हूं, अब अननेसेसरली वो जिम्मेवारी अपने पे ले रहा है, तो वो फंस रहा है। कर्म का कर्ता मैं हूं, ये मैं समझ रहा है। अगर ये आदमी भाव रखता कि मैं कर्म कर ही नहीं सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। हम कर्म का कर्ता तब समझते हैं, मैं कब समझता है, मैं जब मैं अपने आप को आत्मा के साथ, शरीर के साथ जोड़कर जो मैं अपने को कह रहा हूं ना, तब मुझे ये फील होता है कि कर्ता मैं, करा मैंने। मैंने करा कैसे है कि जब मैं शरीर को साथ मिलाता हूं, तो योग तो वही है, आत्मा और योग को मैं कह रहा हूं, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूं, तब मुझे लगता है कि करता तो मैं नहीं किया। अगर मैं सोचूं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो कर ही नहीं सकता। पर हो तो रहा है ना, वो मेरी मेरी बुद्धि से हो रहा है, मैं उसको साथ लेके चल रहा हूं। और जिस दिन मैंने सोचा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये दृष्टि पक्की हो गई, कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, राग द्वेष का कर्ता मैं नहीं हूं, मेरा मुक्ति का मार्ग खुल गया। ये क्लैरिटी होगी मुझे कि मैं ये कर ही नहीं सकता। ये बात बहुत समझनी जरूरी है, क्योंकि लगता ये है कि कर्म का कर्ता मैं हूं, मैं ही कर रहा हूं। क्योंकि करा तो मेरे शरीर ने है ना, मैंने अपने हाथों से किया, मैंने दान दिया, मैंने इसको दान दिया। भाई तू कैसे, तू आत्मा, तेरे पास कुछ है नहीं, तू अमूर्त, तू कैसे दान दे सकता है इसको? देने वाला कौन है? शरीर के भावों को अपने भाव में लाना। अपने भाव में नहीं लाना। ये देने वाला ये है, उसको लेने का था। मेरा ये नौकर जो है, ये शरीर मेरा नौकर है, इसने उठा के उसको दे दिया। मैं जब इस यहाँ आया, आत्मा के पास तो कुछ है ही नहीं देने लायक, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। तो ऐसा अगर सोचते हैं तो बात डिफरेंट है। तब ये हमारा भाव पुष्ट होगा, तभी हम कल्याण, वो सारी बातें हमें समझ में आएंगी। नहीं तो वो बुद्धि के स्तर के ऊपर रह जाएंगी। ये बहुत, जब कहते हो कि मैं राग द्वेष नहीं करता, मैं कर्म का करता नहीं हूं, तो दान निश्चय, ये बात निश्चय की है। और नहीं करता, ये समझ में नहीं आती बात बहुत लोगों के। मैं दान नहीं करता हूँ, पर नाम लिखवा देते हैं। हाँ, वो कर्ता भाव आ जाता है। जब कर्ता भाव आता है, तेरी आत्मा कर्ता कुछ कर ही नहीं सकती, तो तू कर्ता भाव कैसे ले आया? मैंने इसको सेट करा, मैंने इसको बनाया, मैंने ऐसा करा। तू कुछ नहीं कर सकता, तू ज्ञाता दृष्टा है। ये वो तो, बात समझ नहीं आती। ये बात समझ नहीं आती। ये गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, इसको हम एक सरल तरीके से और समझा सकते हैं। ये बताइए। मेरे दादाजी समझाते थे, आत्मा सबकी प्योर है। आप जो कर्म करते हैं, इसके ऊपर अच्छे भी लिपट जाते हैं, बुरे भी लिपट जाते हैं। आपने इन दोनों को उतारना है बस। नहीं, वो दैट इज बात अलग है। हम दूसरी बात कर रहे हैं कि आत्मा कर ही नहीं सकती, आत्मा कर ही नहीं सकती। आप जिसको कंबाइन कर रहे हो ना, वो शरीर के साथ मिलाकर अपने को कह रहे हो। आत्मा अमूर्त है, वो उसकी जो, उसका जो जो उसने अभिव्यक्ति करनी है, वो शरीर के थ्रू हो रही है। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको शरीर मिला। इवन टेक हो ही नहीं सकता उसका। हाँ, गुरुदेव, एक तरफ से हम ये भी कहते हैं कर्ता भी आत्मा है, भोक्ता भी आत्मा है, ये भी कहा गया है। हाँ, वो विभाव में वो जाता है। विभाव में जाकर, जब मैं अपने स्वभाव में नहीं रहता, वही बात हम कर रहे हैं। ये बात बड़ी क्लियर करनी है। मैं राग द्वेष, मेरे कर्म का उदय आया, मैं अपने स्वभाव में नहीं रहा, मैं विभाव में चला गया और वो काम कराया। लेकिन जैसे ही वो कर्म खत्म हुआ, मैं वापस जब लौटा अपने स्वभाव में, मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं फिर, अगर जितनी मेरी समझ है, ज्ञान है, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, भाई मेरा ये कहने का भाव नहीं है। लेकिन उसमें तो कर दिया ना उसने, जब करा वो विभाव में था। अब इसका मतलब हम विभाव में करते, तो हम ये भाव तो कोई और कर ही नहीं सकता। पुद्गल, ये शरीर थोड़ी भाव कर सकता, करा तो भाव मैंने है। पर मैं अपनी जगह से हटकर विभाव में जाकर वो कर कर, और आत्मा तो शुद्ध ही है हमेशा। उसकी चेतना में गड़बड़ हुई है, उसकी चेतन, बात यह है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, आत्म प्रदेशों में कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा शुद्ध रहते, कभी नहीं खराब। उसके द्वारा जो चेतना, जिस चेतन से हम सारा बात कर रहे हैं, उसमें अगर अशुद्धियां आ गई हैं,
तब मेरे से भूल हो रही, गलती हो रही है, पर आत्मा फिर भी शुद्ध है, वो सदैव शुद्ध है, क्योंकि वो तो मात्र ज्ञान मात्र है, मात्र ज्ञान मात्र है। उसमें तो बस ज्ञान किस लिए कहा कि जानना और देखना, कुछ नहीं कर। वो तो हमेशा जान, रात को सोते हुए भी वो जानता और देखता है, ना वो सोता है ना कुछ करता है। वो आत्मा तो जानना है, देखना है, ज्ञाता दृष्टि, सोते हुए भी। महाराज जी, तभी आप सुबह होकर कहते हो आज स्वप्न बड़ा अच्छा आया था, स्वप्न ये आया था, आप तो सो रहे थे। कौन जानने वाला जान रहा था? आप अंदर का सारा सिस्टम जान रहे। डॉक्टर पूछता है इतनी बार उठा। हाँ, नहीं, डॉक्टर ने कहा कि भी दवाई दी है, 3 दिन हो गए, वो दोबारा जाता है, 50% ठीक हो गया। उसको किसने बताया 50% ठीक हो गया? अंदर जानना हो रहा है, अंदर फीलिंग, हर बार फीलिंग हो रही है। आप बैठे बैठे फील कर रहे हो कि स्टमक में कुछ गड़बड़ है, आज अंदर कुछ चल रहा है। आज वो स्थिति नहीं है मेरी, वो चला, जानना हो रहा है। उसको आप इग्नोर करते हो और फिर खाने पीने में गड़बड़ करते हो तो बीमार हो जाते हो। अगर आप अलर्ट हो गए और आप अपने आप को चेंज कर लेते हो तो बचाव भी हो जाता है। ये आपके जैसी साता साता वेदनी आने उसके हिसाब से हो। हाँ जी, इससे व्यवहार तो नहीं चलेगा ना। क्या? जैसे मान लीजिए हाँ एक कोई वॉचमैन, हाँ उसकी ड्यूटी है, उसे मतलब अपनी ड्यूटी पूरी सही तरीके से करनी है, और वो वॉचमैन अपने आत्मा में मस्त बैठा है, हाँ, ठीक है। आत्मा में बैठा। हाँ अब आ गया कोई चोर, हाँ वो चुरा के ले गया, हाँ, अब उसे तो मालिक को जवाबदारी है ना। ये संसार की ये बातें फिर यहाँ देखो, नहीं चलेगी। ये फिर वही बात है, ये आप फिर संसार वही पहुंच गए जहां से मैं निकालना चाहता हूँ। संसार में चले गए। आप मुझे बताइए कि अगर चोरी होनी है मालिक की, तो मालिक तो नहीं मानेगा ना, चोरी होनी थी, वो- ना माने, ना माने, नहीं, जवाबदारी उससे मांगनी संसार दृष्टि से वो ठीक है जो आप कह रहे हो, जहाँ वो वही बात है। और हम संसार दृष्टि से बात नहीं हम कर बात रहे ही हैं। नहीं कर रहे। नहीं, तो जब हम संसार में हैं, ना, भाई ना, 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 संसार हम के संसार हिसाब में से नहीं तो है। करता आप ही हो, करने वाले आप हो। हाँ, और आत्मा की अध्यात्म ये कहता है कि तू कर नहीं सकता कुछ, तो आपको यही तो समझना है। आप फिर अब लौट हम के वही, संसार में नहीं है, संसार से घटनाएं तो वही हो रही है हमसे व्यवहार में। यही तो सारा, तभी तो आसपास तब, में हाँ, तो तभी फंसे हुए हैं सारे ही, कोई बिरला ही निकल पाता है। महाराज जी, आप महाराज जी, इसमें बताइए कि ये सब स्वतंत्र बात समझ में परिणमन, नहीं आ रही है, ये गलत है। अब फिर समझ में आ रही तो फिर काउंटर क्यों कर रहे हो? जब तक ये अंदर विचार उठता रहेगा आप उस पर पहुंच ही नहीं पाओगे कि जहां हम ले जाना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल अपने आप को स्प्लिट करके रखें। महाराज जी, इसमें इसमें स्वतंत्र परिणमन आता है कि आत्मा का परिणमन स्वतंत्र है, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, हाँ, कर्म का परिणमन वो तो हमने स्वतंत्र है। 4 भाव में बताया था ना कि हाँ जी, चारों के अंदर पुद्गल के साथ एक द्रव्य कुछ दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। कुछ कर नहीं सकता। समझने में और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत फर्क है। यही तो बात है, यही तो सारा खेल है। समझने वाले तो बहुत दुनिया में बैठे हैं, बुद्धि के स्तर पर समझने वाले तो भरी पड़ी है दुनिया, ऐसी बात नहीं है, एक से एक ज्ञानी पड़ा है। तब तक वो समझना किस काम। ठीक है, बिल्कुल फिर सही आप है। तो, हाँ, ये तो बात है, लेकिन समझो अंदर अंदर अनुभव में आ जाए। ये अनुभव में आता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आने के बाद भी वो ऐसा ही नहीं होता ना मास्टर। फिर नहीं आया, और अनुभव तो नहीं जितने आया, अप्लाई करके पहुंच गए ऊपर वो कैसे चले गए नहीं अनुभव में नहीं आया, इनका अनुभव में नहीं आया, हैं? आपके अनुभव में नहीं आया, यही तो अप्लाई करना है, नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी आपके स्थिति अनुभव में अपनी नहीं वो आ नहीं रहा, आई, अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आएगी। अभी नहीं आ रहा। ये आपको टाइम पे समझ आ जाएगी, फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम पे समझ में आएगी। अभी नहीं आ रहा। अभी तो आप बुद्धि के स्तर पे तो समझ ही लो ना, बुद्धि के स्तर पर समझ लो, अनुभव में तो आपकी चेतना के अनुसार आपको आएगी। आपको एक बात है, सबको सही नहीं लगेगी, लेकिन समझना यह है कि अपने तो वो है कि जो बताया गया है, जिन्होंने ये प्राप्त किया है, उन्होंने जिस रास्ते से प्राप्त किया वो इसी रास्ते से, सही है। तो मैं तो वहीं की बात कर रहा फिर हूँ। वापस उधर क्यों ले जा रहे हो? फिर अपने वापस संसार ना में। उसमें फिर डिस्कशन, हम संसार से निकल कर आए यहाँ, हाँ आप संसार में वापस जा रहे हो। हाँ, वापस मतलब अपने को समझना है। ये उत्तर है। देखिए जब घर में रहते तो घर वाले सारे अच्छे लगते हम थे। घर छोड़ के यहाँ आए हैं। अब यह है कि उनके साथ करते 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 अब मैं हम यहाँ तक ऐसा मतलब ऐसा शब्द यूज कर लेते हैं कि सब धूर्त। धूर्त का मतलब है कि इनडायरेक्टली वो मोह करके वो फंसाने वाले हैं, वो हैं इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। वो धूर्त नहीं है, मैं धूर्त हूं। धूर्तता तब हो रही मैं, क्योंकि मैं उनमें फंस रहा हूं जाके, और फिर दोष दूसरे पे करता है कि ये सब धूर्त है। अब उनसे अलग हो जाओगे तो आप हट जाओगे।
नजदीक रहते थे तो सारे अपने। दृष्टि दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा। ये जो भगवान ने हमें जो सिस्टम बताया है ना, हमें बताया कि ऐसा करना, मुश्किलें सहनी, तरीके नहीं, उसके पीछे रिजल्ट कुछ और है। कोई हमको दुखी करने के लिए नहीं ये सारी नियम बनाए। उसमें कई चीजें उनके दिमाग में, उसके उसके रिजल्ट्स देखकर उन्होंने कहा कि इनको ऐसे बांधो। अभी मनुष्य वहां तक नहीं पहुंचा है। और धीरे धीरे उस उन नियमों को पालते 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 आगे बढ़ते बढ़ते वो मार्ग पे आ जाता है, मार्ग पे आ जाता है। स्वाभाविक परिवर्तन, अवस्थाएं या पर्याय सहज ही हैं। ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। इन्होंने सुन लिया है पर क्या समझा है, क्या क्या समझा है कि व्यवस्थाएं क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इस लोक में जो मूल तत्व है वह स्वाभाविक है, जब वह रिलेटिव यानी सापेक्ष होते हैं। हाँ, सापेक्ष होते हैं तो उस विभाग में आते हैं। सापेक्ष किसके होते हैं? मैं कर्म के सापेक्ष, कर्म उदय में आया, कर्म नहीं आता तो मैं स्वभाव में हूं। अब कर्म उदय में आया तो वो मेरे लिए निमित्त बन गया, निमित्त हो गया तो मेरा उपादान हिल गया, मेरा उपादान हिल गया तो मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं मान कर रहा हूं। हाँ, वो कर्म सापेक्ष हो जाते हैं। वो उसके सापेक्ष हो गए, रिलेटिव टू कर्म क्या। और कर्म नहीं था तो मैं अपने स्वभाव में था। निरपेक्ष हो गए। हाँ, निरपेक्ष हो गया। आत्मा निरपेक्ष ही है, स्वभाव में जो स्वाभाविक है वो निरपेक्ष है। श्रेणी में आते हैं तब वो विभाविक बन जाते हैं। स्वाभाविक परिवर्तन, अवस्थाएं या पर्याय सहज ही है, न्याय संगत है और व्यवस्थित ही। ये अकारण होती है। हाँ, मतलब न्याय संगत है, मतलब सहज है ना, सहज ही है, कोई न्याय संगत है और व्यवस्थित ही है। जो हमें अव्यवस्थित लगता है वास्तव में वह भी नियमित व्यवस्थित ही होता है। हमें लग रहा है कि इसके साथ बहुत गलत हुआ। बांग्लादेश के अंदर इतने लोग हिंदू मारे जा रहे हैं, कितनी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं बांग्लादेश, पर वो तो व्यवस्था में हो रहा है। उन लोगों का उसी तरह मरना। और उसमें सारे नहीं मरे, 1,30,00,000 हैं, उसमें से 300 मरे, वही मरे हैं जिनका आयुष आया हुआ था। अब हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं, दुनिया की दृष्टि से, कि उन पे बड़ा, मतलब ये सारा अव्यवस्था हो गई वहां पर। ये भी पार्ट ऑफ व्यवस्था ही था। वहां की ये हालत होनी, उसका वहां से आना जाना, ये सारा जो सिस्टम है कुछ अव्यवस्थित नहीं होता है। हमारी दृष्टि में लगता है कि ये अव्यवस्थित। तो महाराज साहब एक प्रश्न है, हम्म, जैसे अब ये जो सिचुएशन चल रही है, हाँ अब ऐसे में हम तो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, हाँ मतलब जो व्यवहार के अंदर आप समझा रहे हैं, लेकिन अब एक मनुष्य के नाते अब या अपने अपने देशवासियों के अगर भावना से हम कोशिश करें कि भाई उन्हें बचाया जाए या कोई उन्हें सहूलियत दी जाए, तो ये तो करना ठीक होगा ना, ये तो हमारा हाँ, कर्तव्य हमें करना। वो अलग है। वो देखिए दुनिया, वो तो देखिए जिन्होंने बचना था, ऐसे है कि वहां से जहाज से 1,000-2,000 हिंदू निकल के भी आए हैं हिंदुस्तान में। एयर इंडिया ने फ्लाइट जारी रखी है, वो आए हैं। वो आप आए जिनके पास पासपोर्ट था, जिनके पास पासपोर्ट था, टिकट खर्चने के पैसे थे, उनने बच के आना, वो आ रहे। अब कहाँ है? जिसके पास झोपड़ी जली तो वही है ना, आगजनी कहाँ हुई है? जिसके साथ कर्मों के अनुसार हो रहा है। हम कर्म थ्योरी को अगर नहीं जानते, हमें लगता है अव्यवस्था है। हाँ, वो जो बात है ना, वो दुनियादारी की अलग बात है। वो अनुकंपा का भाव है, वो अनुकंपा का भाव खत्म नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें समझनी है जी आपको। मदद, ऐसा है जिनकी मदद होनी है उनकी मदद भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास वो केस हैं जो कि जिनके साथ ये नुकसान हुआ, वो मीडिया के थ्रू वो आता है, लेकिन उसमें बहुत लोगों को बचाया भी है, बहुत लोग बचाए गए। जब तक हम आत्मा में नहीं आते तब तक व्यवहार मना नहीं है। हाँ, व्यवहार मना नहीं है, हाँ। लेकिन आपको समझ के तो चलना है ना, समझना चलना। और मथे बनना महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जिन्होंने मारा हाँ लोगों को, हाँ तो हम ये तो कहेंगे कि वो निमित्त बने और हाँ उन्होंने हाँ, गलत काम बिल्कुल किया, ठीक, उनको बिल्कुल पाप ठीक। पाप वो लगेगा। निमित्त बने, और आयुष जो मरे हैं, आयुष उनका जी खत्म हो गया था। आयु आयु के हिसाब से एक समय पहले और दूसरा कोई मार नहीं सकता। जिन्होंने जिस ढंग से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिस समय मरना था, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं मरे लेकिन उनका घर जल गया।
उनको फाइनेंशियली लॉस होना था, उनको वो नुकसान, उनकी दुकान जला दी गई, वो जल गई, लेकिन वो बच गए। कुछ ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, उनका जीवन हाथ से चला गया। हाँ, तो फिर उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पे लेकिन मैं कह ये रही हूँ, हमें नॉन आत्मा के, तो देखो, हम निष्क्रिय तो नहीं हो सकते ना व्यवहारिक तौर पे। देखिए वो बात ये है कि अपने को तो ये समझना है कि तू इसमें कर क्या सकता, उसका आयुष कर्म खत्म में आया था, पर इसका मतलब ये नहीं नहीं, नहीं आयुष कि कर्म उसको तो मार ठीक देना। है, लेकिन भाई इसलिए अगर ये हम सोचें कि जिसने मरना था उसको मार दो पहले, इसके तो मौत आई होगी तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों को बड़ी क्लियरली समझना है। वैसे हालात सारे ऐसे ही बनेंगे। हाँ, डॉक्टर हर पेशेंट को बचाना चाहता है, फिर भी उससे मरते हैं। हाँ, अब मरते हैं तो डॉक्टर को दोषी ठहराओगे? तो बचाने की बात है। उसने तो बचाने का भाव किया ना। इसमें जो प्रॉब्लम है ना, दूसरे को जलाने की, नष्ट करने का वो जो भाव है ना, हाँ, वो गलत है, गलत भाव है। पर जो उसके साथ हो रहा है, बात वो हो रही है, जो उसके साथ हो रहा है उसको ये समझना है कि नहीं मेरे महाराज जी, साथ एक जो हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि जैसे महावीर स्वामी जी जब राजा थे तो उन्होंने उनके जो दास को नींद आने पे उनके कान में शीशे डलवाए, ठीक है, वो तो कोई पुराना उसकी जो जिसके कान में शीशे डलवाए उसका तो कोई वो निमित्त तो नहीं बने ना, उन्होंने तो गलत काम किया, उसका बदला जब मिला तो उनका निमित्त बना। तो ये तो समझने का पता नहीं होता कि हम पिछला जन्म के दे रहे हैं या आगे के यही जन्म तो के लिए समझना बांध है, रहे हैं। यही तो समझना है कि हमें नहीं नहीं, तो आगे के जन्म के आ रहे हैं तो हम गलत काम करके हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि ये मेरा निमित्त बन गया इसलिए मैंने इसको जीरो करना है। गलत काम कर आप दिया। वर्तमान समझो इसे, ये बात वर्तमान की हो रही है। थोड़ा कोई हाँ, आप सोचो जो मार रहे हैं उनका क्या होगा, अपने को ये नहीं समझना है। अपने को समझना है ये जो व्यवस्था से हो रहा है, मैं परेशान क्यों हो रहा उन्हीं के हाथों उन्होंने मरना है। हूं? मरना है, उसने मरना है, उसने कभी मारा होगा, मरना है, या आगे मरेगा। अब आपने वो जो एग्जाम्पल लिया है त्रिपष्ट वासुदेव की, महावीर जी के जिसने शीशा डलवाया, उन्होंने निदान किया था, निदान करके वासुदेव बने। वासुदेव जो है वो नर्क में जाता है, नर्क में जाता है। अब नर्क में कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ना, करेगा। अब घटना वो वैसे ही बनेगा, उसकी वहां जाना है, उसने वहां पहुंचना है उसने। ये इतना सिस्टम जो है ना, मतलब ये कि स्टैटिक नहीं है, इतना डायनेमिक है कि कितने फैक्टर मिल रहे हैं। इसको हम आगे एक से समझेंगे कि जिस तरह कोई मतलब सब्जी बनाती है या कड़ी की एग्जांपल ली है, वो आगे समझ आएगा। अभी आप चलो आगे तो समझेंगे, जैसे बाद में डिस्कशन करेंगे। ग्वाले ने कीले ठोके, ग्वाले को पता था कि मेरे कानों में शीशा डाला था? नहीं, उसको क्या बस पता। बसता है। हाँ, ये उसको उसके डाला जा रहा है। ये भगवान का हमें बताने का रीजन ये है कि मैंने ऐसा किया था वो उस तो जन्म केवल है में। ना। ये केवलियों ने बताया ना, हम तो नहीं जानते थे, पर उन्होंने जो बताया कि भी ये मैं जब त्रिपष्ट वासुदेव था तब मैंने ऐसा कुकर्म किया, उसका भुगतान मेरा अंत में, जबकि उसके कुछ महीने बाद उनको केवल ज्ञान होना है, सारे कर्म कट गए, वो उसका भी भुगतान हुआ है, उसका भी भुगतान हुआ है। मतलब एक कर्म इधर से इधर नहीं हो सकता कि हाँ जी ये तीर्थंकर बनने वाला है इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। हाँ, पड़ा हुआ है, और वो भी स्वाभाविक है। कब बनना है, कैसे बनना है, वो सारा सिस्टम के अंदर है। इस सिस्टम को महाराज जी एक एक प्रश्न है हाँ, कि हमारे कर्म कब से शुरू हुए हैं हमारे साथ जुड़ने? अनादि से है, और हम इतने तो फिर हाँ बिल्कुल पर अनादि कहीं से। से तो हमने बुरे अच्छे कर्म किए होंगे ना, नहीं अनादि से नहीं, तो हुए हैं। ये सारा खेल ही जो है ना, जैसे अब सोना जो है, सोना जो खान में, जो माइंस के अंदर सोना होता है, उस सोने के अंदर वो मिट्टी साथ ही लगी हुई है ना, बिल्कुल इस एग्जांपल से समझे। और उसका हमारा कार्य क्या है कि वो खान के अंदर जो माइनर्स होते हैं वो उसको उस ओर को, उस मिट्टी को निकालते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते करते फिर वो सोना बनता है। ये काम तो वो कर लेते हैं। अब हमारी आत्मा का इसमें करने वाला तो कोई है नहीं। इसमें भी कभी भी ये नहीं है कि मैंने कोई गलत किया था तो तब मेरे कर्म बंधे। ये शुरू में ही जैसे खान में से सोना निकला है, मैं उस कर्मों के साथ ही निकला हूं। मेरी पर वो मुझे कर्म आए कहाँ से अगर मेरी आत्मा हाँ, वो में? शुरुआत वहीं से हुई ना, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो बस समझो। ये समझो। मतलब ये नहीं, पर मेरे हिस्से में मरना क्यों आ गया या पाप करना वो क्यों आ मेरे गया आयुष किसी को? वो मेरा है,
वो मेरा आयुष है। वो जो व्यक्ति मरा जिसके कान में शीशा डाला त्रिपष्ट वासुदेव ने, वो कान का शीशा, उसका आयुष खत्म आया था, निमित्त उसी समय वो दरबार में है, उसका आयु खत्म हो रही है, निमित्त और कौन? वो हाँ, वो राजा वैसे भी तो उसकी मौत आ सकती थी ना, इतनी देखो- वेदना से क्यों मौत आई? देखो अगर ऐसे इसमें महाराज जी, ये आपने ये जिन्होंने नया ज्वाइन करे हैं उनको ये नहीं समझ में आएगा। नहीं आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ ना, नहीं आएगा इसको महाराज नहीं, जानिए। एक बड़ा सिंपल आप- क्वेश्चन है कि मेरी आत्मा से Because ये- कर्म कहाँ से बंधे हैं? हाँ, इतना ये सिंपल आपको पुराने क्वेश्चन है। लेक्चर मैंने सुनने बताया ना, पड़ेंगे। माइंड में से सोना निकला तो वो मिट्टी के साथ क्यों निकला? वो नहीं, मिट्टी वो कर्म और वो अलग बात है। कर्म के बिना आप नहीं समझ पाओगे। कर्म के बिना आप इस संसार में ठहर ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि एक समय नहीं, अगर कर्म मेरे हट जाए, मैं एक समय के अंदर पूरा यहाँ से 7 राजू करके एक समय में पहुंचूंगा ऊपर। मैं यहाँ पर वो यहाँ टिका डिसाइड पड़ा हूं। किसने किया कि मेरे साथ ये कर्म है और आपके साथ ये नहीं, कर्म पर है? ये आपको- किसने डिसाइड? नहीं, पर आपको किसने बनाया? किसी ने बनाया क्या? नहीं, ये कुदरती है। महाराज जी, और ये 6 द्रव्यों में से 6 द्रव्यों में से आप ही जीव द्रव्य क्यों है? ये पुद्गल जो है वो नहीं बताओ, हम बिल्कुल उद्गल क्यों नहीं बन गए? पुद्गल क्यों नहीं बन गए? अब पुद्गल है वो भी शाश्वत है। वो जीव तो 6 द्रव्य इस लोक में शाश्वत हैं, 6 हैं, उसमें 5 अमूर्त हैं, एक को मूर्त बना दिया, उस मूर्त को मेरे साथ लगा दिया। और मेरा कार्य क्या है कि मैं इसको करते 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 मैं उसको हटा दूं। ये तो मेरी साधना है, प्रोसेस यही चल रही है। हाँ। और वो जो माइनर्स हैं वो निकाल कर वो फैक्ट्रियों में भेजकर उसमें मिट्टी दूर करते करते धीरे धीरे उसको सोना प्रोसेस में बनता है। और जैसे ही सोना बना, काम हो गया, मिट्टी हट गई। इसी तरह हम कर्मों के साथ आए, कर्मों के साथ जोड़ते गए। और हमने क्या करा कि कर्म हटाने की बजाय हमने और डाल लिए, पुराने निकल गए, नए डाल लिए, पुराने निकल गए, हम उससे जो है रिक्त नहीं हो पाए, हट ही नहीं पर पाए। आप तो कह रहे हैं कि वो निश्चित ही है, हम कैसे? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। महाराज जी, तो आध्यात्मिक इसका क्षेत्र मतलब में हमारे में हिम्मत है करने संसारिक की। लॉजिक लगाएंगे तो ये कंफ्यूजन रहेगा। दोनों में एक होएगा ही नहीं कंप्लीट हाँ, नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में संसारिक ये जो है ना, क्षेत्र ये का लॉजिक हाँ। मिक्स करेंगे तो एक दिन गड़बड़ होगी। जिस तरह आप बात कर रहे हो ना, इस तरह आज से 15-16 साल पहले हम भी ऐसी बात करते थे। हाँ, नहीं, पहले पर हम भी ऐसे- हाँ, पर यही जवाब तो बात चाहिए ना कि हम कि पैसा कमा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने ऐसा कर नहीं, दिया, मैं ऐसा आप कर। कह रहे हैं कि वो समझ भी हाँ, समय पे वो आएगी। धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि सब धीरे कुछ धीरे आएगा व्यवस्थित ये। है, तो मेरा रोल कहाँ से आया बीच मेरा में रोल, से? मैंने जब आपको समझ ही तब आएगा जिस दिन आपको समझ आनी है। कुछ नहीं होता है। आपको समझ आनी है जिस दिन, उस दिन सारे विंडोज खुल तो जाएंगे। फिर मेरे को रोज कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जब आना हाँ, होगा आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए फ्री हो जाओ, शांत हो जाओ। पुरुषार्थ तो यही तो करना होगा। कंफ्यूजन है रोज हाँ, यही तो पुरुषार्थ आप तो करना कहते होगा। हो ये कि भाव आज जब सब कुछ आएगा ना, व्यवस्थित है। हाँ, इसको, हाँ, ये सारा व्यवस्थित क्या है, उसमें पुरुषार्थ आपको करना है। आप ये सुन रहे हो ना, हम लोगों ने भी 15-16 साल जो है वो पुरुषार्थ किया। तो फिर पुरुषार्थ हमको करके ही वहां पुरुषार्थ पर करना पहुंचे। चाहिए ना अगर फिर। सोचे जो आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन वो पुरुषार्थ भी हमारा सिस्टम में पड़ा था कि ये मेरे से इतना होना है। ये पुरुषार्थ होता है, ये पुरुषार्थ जो होना है ये सिस्टम के अंदर होता है, सिस्टम में होता है। साइड में ये समझ रखनी समझ पड़ेगी। में आता सिस्टम है। महाराज जी, आपने ये इतना क्लियर समझाया हुआ है हाँ, बहुत और क्लियर हो गई थी। बहुत क्लियर समझाया हुआ है। और इसको जब तक हम पुराने लेक्चर नहीं सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आते रहेंगे, चलो, आते रहेंगे, नहीं, अब आते धीरे रहेंगे। धीरे इनको आ जाएगा। अब ये अभी शुरू लेट हुए हैं ना, लेकिन चलो ठीक है। और इसको समझना और डाइजेस्ट करना बड़ा बड़े क्लियर विजन चाहिए महाराज जी। हाँ, आध्यात्मिक और संसारिक को मिक्स नहीं कर सकते आप। नहीं कर मिक्स सकते। जैसे करेंगे मिक्स तो करोगे और गड़बड़ा लॉजिक जाएंगे। लगाओगे कंफ्यूजन आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं। मैं तो अब सारी चीज अपने पे लेके चलता हूं कि क्या आप एक एक कभी किसी साधु के पास नहीं जाना जैसे नॉर्मल है, और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में लगे हुए हैं, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, किसी का बुरा मत करो, पर एक प्रवचन किसी का सुनते हैं तो परिवर्तन आया, फिर उनका शिविर किया और परिवर्तन आया, फिर देखा कि ये परिवर्तन, इसका मतलब अनुभव से आ रहा है, जानने से नहीं कुछ हो रहा, जानने से बुद्धि के स्तर पर जब उसमें बैठो तो अनुभव करो, अनुभव परिवर्तन लाता है। तो अनुभव नहीं आ पा रहा। अब जैसे इसको पढ़ना लिखना ही है, ये मुझे पता है, कल मैंने ये कल लिखा है, कल लिखना शुरू किया
और आज सुबह सुबह तक जाके खत्म हुआ है। 6 बजे के बाद। हाँ, सुबह 5:45 जो था ये खत्म हुआ है। 6 बजे के बाद गया। ये मुझे पता था कि मैं इस बात को करता आ रहा हूँ 2.5 साल से, लोग समझ भी गए हैं, पर क्या जितना मैं चाहता हूँ उतना समझ गए हैं? अपने अपने जितना पात्र होगा उतनी हाँ, समझ उसके हिसाब से समझ आई। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि इसको मैं उस ढंग से समझा दूं, और इसको एक्चुअली इस बात को समझना मुझे पता है कि कैसे मैं समझ पाया हूं, और मैं अभी तक क्या बहुत सही समझ पाया हूं ये नहीं मैं कहता, पर जो समझ पे आए वो अंदर फील हो रहा है, जो फील हो रहा है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। और अब आगे चलते हैं, आगे ये सारा सुन लें फिर हम चर्चा करेंगे, नहीं तो यहीं अटके रहेंगे। हमारी दृष्टि में अव्यवस्थित लगता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, मात्र हमारी दृष्टि में वैसा लगता है। मेरी दृष्टि कैसी? अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों इकट्ठे होते हैं तभी कार्य संपन्न होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। कि उस वहां पर कौन सा द्रव्य आएगा, किस क्षेत्र में होना है, किस काल होना है, किस भाव में होना है, और फिर किस भव में होना है, ये भी आ जाता है। ये चारों इकट्ठे होते हैं तभी कार्य संपन्न होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अहंकार करने का कारण ही क्या है? जब ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार होना है, तभी जब मैं कहता हूं ना कि ये सब व्यवस्थित है, इसका मतलब ये द्रव्य, क्षेत्र, मैं किस क्षेत्र में जा रहा हूं, कहाँ मेरी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी रुकनी है, कितने बजे मैंने वहां पहुंचना है, मैं वहां से इतने बजे पहुंचना चाहता था, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, ये सारा व्यवस्था में पड़ा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस समय मैंने वहां पहुंचना है वहां पहुंचोगे, या मैंने जहां पहुंचना है वहां भी पहुंच सकता हूं। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो है इतनी टाइमिंग, इतनी परफेक्शन कैसे आई कि वो ड्राइव कर रहा है तो एक्सीडेंट पहले भी हो सकता था, पर जिस क्षेत्र में होना है उसी समय वो गाड़ी नजर आई, कैसे भूल हुई, किसकी गलती हुई। हाँ, प्रत्यक्ष देखा है ना, कोई चीजें देखी है, उसकी फील कर रहा है कि कैसे आदमी सारा कुछ बचता आया और बिल्कुल घर के पास पहुंचकर प्रॉब्लम होगी। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। महाराज जी, हाँ जी, अभी ब्राजील में एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सारे आदमी मारे गए। हाँ जी, उसमें एक पैसेंजर 5 मिनट लेट हो गया, उसने बड़ी मिन्नतें करी कि मुझे बोर्ड करने दो, हाँ उन्होंने नथिंग डूइंग। हाँ और वो कहता है बाद में कि सी हाउ डेस्टिनी सेव्ड मी। अब ये तो सब इसी, ये बात जो आप समझा हाँ, रहे हैं ये उसका वही तो है। आयुष पड़ा है, उसका हाँ, आयुष पड़ा ये है। बात आप जो समझा रहे हैं वही है एग्जाम्पल। हाँ, इसी ही है। मैंने ये एग्जांपल आपको बहुत बार समझाई है कि मतलब ये आदमी सोच नहीं सकता मेरे साथ क्या होना। मैंने आपको बताया था कि एक बार मैंने फ्लाइट की टिकट हैदराबाद जाने की बुक कराई थी, तो उसको बोल दिया ट्रेवल एजेंट को, वो भूल गया, और लास्ट में मेरे पास टिकट आई तो 1 वेटिंग लिस्ट। अरे मैंने कहा 10 दिन पहले का प्रोग्राम है, 1 वेटिंग लिस्ट है? कहता ही मेरे माइंड से निकल गया, ये 2 दिन पहले ही कराई 1 वेटिंग लिस्ट। मैं उसको डांटा बड़ा, बहुत डांटा। मैंने कहा ये देखो, इस तरह तुम काम करोगे तो फिर आगे कैसे बिजनेस मिलेगा। मैं हैदराबाद चला गया, हैदराबाद सारा जो काम करना था वहां करके, और जो स्थिति हुई डिटेल में तो नहीं मैं जा रहा, अल्टीमेटली मैं एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक। और सबसे बड़ी बात है कि उसको हमारा जो मैनेजर था, जो वहां पर स्टेशन था, उसने कुछ पैसे मांगे, मैंने उसको सारे पैसे दे, 100-150 रुपया कुछ ऐसे कुछ रखा, और मैंने कहा मैंने तो घर पहुंचना है, वो गाड़ी आ जाएगी मैं चला जाऊंगा। अब वहां पर जो गया तो फ्लाइट क्लोज हो गई। 1 वेटिंग लिस्ट के कारण मैं दिल्ली पहुंच सका। वो मैनेजर 250 किलोमीटर रात को अपनी जीप में चला गया, मोबाइल होते नहीं थे उस टाइम। मेरी हालत वो हो गई कि रात कहाँ गुजारनी है, पर मन में ये आया कि उस ट्रेवल एजेंट ने बचा दिया आज, बचा दिया, नहीं तो मैं कहीं वहां से फोन करके पैसा मंगवाता, कुछ का बड़ा लंबा चक्कर होता। वो 1 वेटिंग लिस्ट आई, सुबह की फ्लाइट में फिर कंफर्म कर दिया उन्होंने वहीं पर एयरपोर्ट पे। मैंने घर पे फोन करके वहां से एसटीडी करी और बोला कि मैं रात नहीं सुबह आ रहा हूँ, बस इतनी बात करी। तब भी मेरे 8-10 रुपए चार्ज हो गए। फिर उसको वहां से मैंने ऑटो पकड़ के गया तो उस होटल ना मिले कोई उस रेट का, पहले वो 5 स्टार में ठहरा था, अब मैं धर्मशाला ढूंढ रहा हूँ। मतलब ये देखिए सिस्टम में समझिए ना, वो उससे मैंने लेसन सीखा कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, कैसे बदलती और कैसे बचाव होता है। ये चलो इस बात को मतलब ये जो कुछ लिखा ना इसको एक्सपीरियंस करके और उसी हिसाब से जो पढ़ा है उसको समझना, मैं समझता हूँ कि मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ जिनकी जो है ना
कि उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आए। पर यह भी नहीं है कि हमने छोड़ देना है, करते करते एक दिन आ जाएगा, इस बात को फॉलो कर। तो अहंकार, महाराज जी समझ आ रहा है बुद्धि के स्तर पर तो बिल्कुल तो समझ आ गया। तो अहंकार करने का कारण ही क्या, अर्थात ये कार्य व्यवस्था अनुसार हुआ तो कर्ता भाव का स्थान ही कहाँ रहा, तो कर्ता करता ही क्यों है, ये कार्य ऐसा होना था, ऐसा होना। अब उसमें हम समझदार नहीं थे इतने कि भाई, ये हम सोचते कि भाई वन वेटिंग लिस्ट है तो होना ही होना है, क्या दिक्कत है, उसको डांटा, ये करा। तो सिस्टम में था कि ऐसा तू वैसा इतना लापरवाही करता है, लेकिन उसकी लापरवाही से कितना बेनिफिट। 9:42 पर क्या घटित होने वाला है वह काल के लक्ष्य में होता ही है। ये एक एविडेंस, साक्षी या पुरावे है। जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये सभी संयोग एविडेंस इकट्ठे होते हैं तभी कार्य होता है, तभी कार्य होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, हम रसोई में कड़ी बनाते हैं, कड़ी, तब बेसन, दही या छाछ, दो में से एक, नमक, मिर्च, मसाले, घी या तेल, पतीली या कढ़ाई, चूल्हा, ये सब आंखों से दिखाई देने वाले संयोगिक पुरावे, एविडेंस हैं जो हम जानते हैं। ये कठिन जो सभी हैं, सभी स्थूल हैं। जबकि इस जगत को जो चलाते हैं, अब इस जगत में जो चलाते हैं इस जगत को, वह घू कौन से, जो पुरावे हैं, एविडेंस, एविडेंस की बात हो रही है, इस जगत को चलाते हैं, वो जो है गुप्त है, गुप्त संयोगिक पुरावे हैं जो कि सूक्ष्म है, वे व्यवस्था के अधीन और यथार्थ एग्जैक्ट है। यह रचना स्वतः ही संयोगों के अनुसार होती है। अब ये इस बात को आप समझ पाए कि नहीं है, मुझे पता है कि कड़ी बननी है, उसमें ये डलना है, लेकिन जो ये कर्मों के हिसाब से कार्य होना है उसमें मैं तो समझता हूँ ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये तो मुझे स्थूल नजर आ रहा है। बट सूक्ष्म जो नजर आ रहा है कि उसमें से क्या होना है, क्या करना है, वो बाहर पड़ा है स्थिति में और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो सूक्ष्म भी जुड़ेंगे, सूक्ष्म भी जुड़ेंगे, और वो जो सूक्ष्म जुड़ते हैं उससे कार्य होता है। और जितने व्यक्ति कड़ी बनाएंगे, सारा सामान उनको दे दो, सबकी कड़ी का टेस्ट डिफरेंट होगा, बनाते बाहर उड़ के निकल जाए। हाँ, मतलब यह है कि ये हमें जो, हम जो संयोग देखते हैं वो हमें स्थूल नजर आ रहे हैं। भाई ये था, इस गाड़ी ने इसको एक्सीडेंट करा, ये गलत डायरेक्शन से आया, इसने ऐसा करा, चोटें उनको ज्यादा लगी, जिसकी गलती नहीं थी गाड़ी उसकी ज्यादा टूटी, व्यक्ति उसके ज्यादा मरे। ये सारा जो है वो फैक्टर जो दूसरे संयोग थे सूक्ष्म, वो तो हमें मालूम नहीं है, तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। इस तरह ये जो स्थूल में चीजें हो रही है ना, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो पड़ी हुई है चीजें, वो कहां से उसमें ऐड इन करोगे, उस प्रोसेस में, उसमें सारी चीजें वो भी तो ऐड होनी है। एक व्यापारी जो शेयर मार्केट में भी निवेश करता था, उसके खरीदे एक शेयर का भाव 500 रुपये था जब उसने खरीदा था। आज उसी शेयर का भाव जो है दुगना हो गया, यानी कि 1000 रुपये प्रति शेयर हो गया। उसने 1000 शेयर खरीदे थे, आज के भाव के अनुसार उसे 5 लाख रुपए का लाभ हो रहा था। उसने उस समय पर 5 लाख रुपया लगाया था, लेकिन आज उसका 10 लाख रुपया। सोचता है कि आने वाले 2 महीनों में भाव 1500 रुपये हो जाएगा, तब एक बढ़िया कार खरीद लूंगा, उसमें 15 लाख की गाड़ी आ जाती, कार खरीद लूंगा। ये सब सोचने का मतलब स्पष्ट है कि शेयर मार्केट उसकी इच्छा अनुसार चलेगी, अर्थात वह कर्ता बन गया। इसी तरह हम भी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, जबकि वास्तविकता तो यह है कि शेयर 2000 रुपए का भी हो सकता है, अथवा 800-900 रुपए का, या और भी कम हो सकता है। इसका कारण बाकी संयोग, यानी कि हमारी मर्जी के अनुसार मिलकर परिणाम जैसा हम चाहते हैं वैसा या उससे भी अच्छा हो सकता है। यदि शेष संयोग स्थान साथ ना दे तो परिस्थिति उल्ट भी सकती है, लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाए। मार्केट क्रैश हो गई, जो 500 का खरीदा था 400 का रह गया, हम लाभ का सोच रहे थे 15 लाख बन जाएगा, ये 4 लाख रह गए। ये सिस्टम में है, तेरे इस कर्मों से तुझे लाभ या हानि होनी है। अगर तेरे उस काल में हानि होनी लिखी है तो जब जो है वो हानि हो जाए, तुम्हारी अकल काम नहीं करेगी। हाँ, अकल का मतलब यही बताया कि ये जो हमें कर्ता भाव है बुद्धि का, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा है, मैंने लगाए थे, देखा मैंने इतने इस पे कर ली, ये कुछ नहीं है। इतने ऊपर चढ़ने के बाद भी लोग गिर जाते हैं, उन बलवान है, तो कुछ है।
तो परिस्थिति उलट भी सकती है, लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। भविष्य में क्या परिणाम होगा, ये कर्म सिद्धांत अनुसार व्यवस्था में पड़ा है। संयोगों को हम आगे पीछे करने की सोच कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारी सोच के अनुसार हो, ये अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि कई एविडेंस इकट्ठे होकर रूपक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसे ही व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब इसे ही व्यवस्थित शक्ति के अनुसार होना कहा जाता है। हम मात्र वर्तमान पर दृष्टि रखकर अपनी अपेक्षा के अनुसार परिणाम चाहते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्व में किए कर्मों के अनुसार संयोग परिवर्तित हो, व्यवस्था अनुसार फल देते हैं, वो फल देते हैं। जब तक व्यवस्थित का ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है, तब तक संकल्प विकल्प हर परिस्थिति में उठते ही रहते, यानी कि उदय में आते रहते। हमारे अभिप्रायों के अनुसार संकल्प विकल्प बंद नहीं होते, फल या परिणामों के प्रति व्याकुल होते रहते हैं, निमित्तों पर दोषारोपण करते हैं, निमित्तों पर दोषारोपण करते हैं, सफलता में कर्ता भाव लाकर अपना अहंकार पुष्ट करते हैं। देखो मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसे 500 रुपए में खरीदा था, 1500 हो गया, ये हो गया, देखो मैंने 10 लाख का लाभ कर लिया। ये निमित्तों पर, और नहीं घाटा हो गया, और किसी ने कह दिया नहीं अभी रख ले 2 महीने 3 महीने और बढ़ जाएगा, और मार्केट गिर गई, तूने नुकसान करवा दिया। सफलता में कर्ता भाव लाकर अपना अहंकार पुष्ट करते हैं, विफलता होने पर निमित्तों अर्थात दूसरों को दोषी समझकर कषाय उद्देश्य नवीन कर्म का बंद होता रहता। मतलब विफलता हो गई, जो चाहते थे वो सफलता मिली नहीं, अब निमित्तों पे दोष करोगे, इसके कारण हुआ, ऐसे हुआ, उसने ऐसा कर, और फिर इससे कषाय उदय होगा, और उससे नवीन कर्म का बंद होता रहता है, और संसार चक्र चलता रहता है। यही चल रहा, संसार चक्र चलता रहता है, नए कषाय नए कर्म, पुराने गए, और वो नुकसान फायदा लाभ हानि वो सारा चल रहा है हमारा। अपने उपादान पर दृष्टि रखने से परिणामों का फल स्वयं के कर्मों के अनुसार जानकर स्वीकार भाव से ग्रहण करना होता है, नहीं तो हम अशांति रहेंगे। उसको भी ये ऐसा ही होना था, जो हुआ है ना ऐसा ही होना, अच्छा बुरा हाँ, नहीं तो मतलब इसमें अच्छा बुरे वाली बात नहीं है, वो भी बात आ जाएगी। नहीं तो हम अशांत रहेंगे, जो स्थिरता हमारे में आनी चाहिए वह नहीं आ पाएगी। हर परिणाम पर चर्चा कर अपना वर्तमान नष्ट करेंगे। इस तरह भीतर के डर दुखी करते रहते हैं और कषाय निर्मूल नहीं हो पाते। किसी भी समस्या के हल के लिए हमारा पुरुषार्थ पूर्णतः होना चाहिए। देखो फिर वही बात है कि जो होना है वैसी होना, किसी भी समस्या के हल के लिए हमारा पुरुषार्थ पूर्णतः होना चाहिए, लेकिन परिणाम में कई और संयोगों का भी हाथ होता है, और उन संयोगों को हम नहीं जानते। परिणाम उसके हिसाब से आएंगे, तुझे पुरुषार्थ जो करना है हाँ करना। इसलिए परिणाम हमारी अपेक्षा अनुसार ना आने पर आपको अपने प्रति अन्याय होता हुआ दिखता है। मेरे साथ अन्याय हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ये करा, मुझे तो क्लास में टॉप करना था, मेरी नंबर 2 पोजीशन आई, भाई जो 1 पे आया उसका तेरे से ज्यादा पुरुषार्थ था। बस यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी अज्ञानता है। जो भुगत रहा है वास्तव में कसूर उसी का होता है। हो सकता है वह कसूर वर्तमान का ना हो, पूर्व के किसी भव में घटित हुआ हो, जो कि आज हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए पूर्ण संयोगों की अनभिज्ञता यानी कि अज्ञानता के कारण हम अन्याय होता हमें अन्याय होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम व्यथित हो इस परिणाम को अपने साथ गलत या अन्यायपूर्वक होता हुआ समझ रहे हैं। ये प्राकृतिक न्यायपूर्वक ही हो रहा है, ये प्राकृतिक न्यायपूर्वक ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ना न्यायपूर्वक हो रहा है और प्राकृतिक वे में हो रहा है, कोई व्यक्ति करने वाला नहीं। हमारी अपनी अज्ञानता की दृष्टि के कारण व्यवस्थाओं पर शंका होने लगती है, होते हुए परिवर्तन अन्यायपूर्ण लगते हैं। किसान को वर्षा की अपेक्षा है, कुम्हार वर्षा नहीं चाहता है। कर्म सिद्धांत अनुसार किसका लाभ और दूसरे की हानि होना है उस काल में नियत है, तो एक परिणाम से सुखी होगा दूसरा दुखी होगा। किसान सुखी होगा, देख जिसका कर्म किसका है, मतलब वो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वर्षा ये तो नहीं हो सकती ना इधर हो उधर ना हो। किसान को वर्षा की अपेक्षा कुम्हार को, इस एग्जाम्पल को समझना है। मैं क्या चाहता हूं अपना परिणाम, और दूसरा क्या चाहता है, उसका पुण्य उदय है, उसके अनुसार कार्य हो जाता है, मेरे अनुसार नहीं होगा, मेरा इस टाइम खराब है, तो ऐसा होगा। तो इसको भी तो एक्सेप्ट करना है। हर घटना के घटित होते हुए परिणामों में जो जो संयोग सम्मिलित हुए हैं वह तो हमें पता नहीं है। स्थूल संयोग तो समझ में आते हैं, किंतु सूक्ष्म का तो पता ही नहीं होता।
किसी भी दुर्घटना में स्थूलता से तो विश्लेषण किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्मता से जिन संयोगों का उस घटना में संयोग हुआ वह हमारी दृष्टि से ओझली रहती। इसलिए पूर्ण वास्तविकता से अनभिज्ञ होने पर परिणाम समझ में ही नहीं आते। स्थूल दृष्टि से निष्कर्ष निकालकर दुखी होते हैं कि इसने गलती करी, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। समझना होगा कि परिणाम निरपेक्ष स्वतः प्राकृतिक संयोगों द्वारा हो रहे हैं। किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। किसी के साथ अन्याय होगा ही नहीं। अन्याय में सापेक्षता का होना आवश्यक है। अन्याय तब होता है जब कोई व्यक्ति करने वाला हो, वो कहे कि ये मेरा भाई है, इसको दे दो, इसको मत दो। उसमें सापेक्षता आ गई ना, निरपेक्ष नहीं रहा वो, तब तो हो सकता है अन्याय, पर ऐसा करने वाला कोई है नहीं। तभी प्राकृतिक सारा सिस्टम जो है इतना फुल प्रूफ है कि किसी से कुछ नहीं हो सकता। ये किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष का हो तो वो तो गड़बड़ करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि वेट, वजन तोलने वाली मशीन है, वो मशीन की बजाय आपने सोचा कि इतनी पैसे क्यों खर्च करने, एक छोटी सी मशीन आती है, एक लड़का बिठा देते हैं, वो लड़का जो है ना, जो व्यक्ति आएगा वजन करेगा, उसको 1 रुपया ले लेगा उससे, उसको बिठा दिया और शाम को उसको पैसे ले लेंगे। तो उसके लिए इतनी बड़ी मशीन का उसका इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? इन दोनों में फर्क है। मशीन का जो है ना, वो जितने लोगों का वजन तोलेगा उतने पैसे निकलेंगे। सिस्टम में है, उस सिस्टम का खुद मालिक भी उसका वजन तोलेगा, उसको भी रुपया डालना पड़ेगा। जो उस मशीन का मालिक है ना, उसको भी रुपया डालना पड़ेगा, और जो आएगा, जितनों ने वजन तोला है वो उन्हीं का आएगा। लेकिन जो बैठा है तोलने वाला, छोटी सी लेकर वेइंग मशीन, 1 रुपया ले रहा है, उसका मित्र आएगा या अपना वजन तोलेगा, वो उसके पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं। और वो सिस्टम ठीक हुआ कि ये हुआ, उसमें सापेक्षता है। मशीन जो है वो रेगुलर, वो सिस्टम हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संयोग, जो सारा सिस्टम साइंटिफिक बना है, मशीन क्या है, वो साइंटिफिक सिस्टम, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और उसका डिजाइन बिल्कुल निरपेक्षता से हुआ है कि जो मशीन पे खड़ा होगा, अगर वजन पैसा डालेगा तो टिकट बाहर आएगी, वजन आएगा। अन्याय में सापेक्षता का होना आवश्यक है। सापेक्षता के लिए किसी के प्रति झुकाव या लगाव होना जरूरी है, उसके लिए भावों का होना आवश्यक है। जबकि ये सब प्राकृतिक रूप से हो रहा है, किसी नियंता द्वारा नहीं। परिणामों के प्रति संदेह करना अनावश्यक है। परिणामों को सहजता से स्वीकार करने में हमारा हित है। हमारी निश्चिंतता के लिए स्वीकार्य भावी उचित है। जो कुछ भी हमारे समक्ष घटित हो रहा है, उन परिणामों से संघर्ष व्यर्थ है, उन परिणामों से संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष से वर्तमान नष्ट होता जाएगा। परिणाम तो भूतकाल की घटना है, उसे वर्तमान में घसीटने से हमारा क्या लाभ हो सकता है? उसको, जो भूत में हुआ, आपने बड़ी मेहनत करी, कुछ करा और परिणाम नहीं आया, तो ठीक है, यही आना था परिणाम। परिणाम आने से पहले ये सोचना कि ये परिणाम आएगा, यही भूल होती है। जैसे कहा ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको तो रिजल्ट पता नहीं है, आप तो जो कर सकते हो उतना करो। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब उसका परिणाम आए, वो मान लिया आपके अनुकूल नहीं आया, जो आता है उसको स्वीकार दो। अब उसको खींचोगे ना, इसका मतलब भूत को आप वर्तमान में घसीट रहे हो, इसका मतलब आप वर्तमान जियोगे। भविष्य अनागत है, भविष्य अनागत है तो भविष्य का तो कुछ कर नहीं सकते, भूतकाल को घसीटते रहते हो, वर्तमान जिए ही नहीं। और जीना तो वर्तमान है, परिणाम तो भूतकाल की घटना है, उसे वर्तमान में घसीटने से हमारा क्या लाभ हो सकता है? हमें तो अपना वर्तमान खुशी से जीना चाहिए, उसी में ही हमारा भला निहित है। इसलिए वर्तमान में ही रहना मुक्ति मार्ग के लिए अति आवश्यक है। एक समय मात्र का वर्तमान में रहना हमारा कल्याण कर सकता है। भूतकाल में जो हुआ है उसका वर्तमान में हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। और भविष्य तो अनागत है, तो वर्तमान क्यों नष्ट हो? वर्तमान में जीना ही शांति एवं संतोष प्रदान कर सकता है। जो पुरुषार्थ जो आप समझते हो इस कार्य करने के लिए, वो करो दबा के। परिणाम के ऊपर इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, और फिर लोगों से बात करना, यू आर स्पॉइलिंग योर प्रेजेंट। ये मानो कि इसका परिणाम जो है, मेरी एफर्ट्स का जो परिणाम है, यही आना था। इसमें कुछ फैक्टर्स मैं जानता हूं, कुछ वो उसमें जो आए हैं वो मैं नहीं जानता, तो इसके अनुसार कार्य। कभी कुछ मेहनत नहीं की है तो कार्य सफल हो जाता है,
कहीं बहुत पुरुषार्थ करा, नहीं होता, उस काल में नहीं होता। तो ये सारा जो है, ये अपने को समझना ये व्यवस्था क्या है। मेरा ख्याल अब व्यवस्था समझ में आ गई होगी कि जो है कि व्यवस्था क्या है, किस ढंग से है, ये अपने को समझ के, और ये आपको बहुत शांति देगी। परिणामों के ऊपर जरा चिंता नहीं करना, जो कुछ हो रहा है वो व्यर्थ में हो रहा है। परिणाम जो आया ठीक है, ये होना ही ऐसा था, लेकिन इससे पहले काम करने से पहले तब नहीं सोचना कि जो होना होगा हो जाएगा। ये उसी का होगा जिसने पुरुषार्थ नहीं होना ना, वो ये सोच आ जाएगी उसका, और उसका काम बिगड़ेगा। आप अपना पूरा करो। मेरा ख्याल अब विषय बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिनके एक दो को नहीं हुआ वो बाद में थोड़ा ध्यान से सोच ले, मतलब ये समय आने पे हो जाएगा। पर इसमें देखो कैसी चीजें घटती हैं अपने साथ, कौन कहाँ जाता है, कैसे होता है, कब आना जाना, इस सारा सिस्टम में पड़ा। पर एफर्ट जहाँ करनी है वो तो करनी है ना। उदय एकाशना करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण मेरा भी काशना करा दी। हाँ जी, काशना महाराज जी, जिन्होंने करना है काशना उन सबका। ठीक है जी, ठीक है। नमो हरिहंता मंगलम सिद्धांतम केवली नत्तो धम्मो यतारि उत्तम हरिहंता उत्तम सिद्धांतम साहो उत्तम केवली नत्तो धम्मो उत्तम यतारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली नत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि या शरण सुख में मंगल पिताजी। अभी भी किसी के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, कभी किसी समय